हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में गिवन है कि द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई फॉर a perfectly elastic collision is what. ओके, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कोलिजन. ठीक, और इधर से इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन. ठीक है ना. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है. ठीक है, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस. ठीक है. नाउ ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है, इट आल्सो डिस्क्राइब द एनर्जी लॉस. ठीक है, तो जितना कम एनर्जी लॉस होगा उतना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इक्वल से ई का वैल्यू होगा. ठीक है. अगर इलास्टिक कोलिजन में क्या है, एनर्जी लॉस जीरो है. ठीक है, दैट्स व्हाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वन होता है. ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ई क्या होता है, ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by velocity of approach, velocity of approach. ठीक है. इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई conservation of momentum and conservation of energy. ठीक है, so we can apply what, conservation of momentum and energy. ठीक है, सो क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन सेम हो जाता है. ठीक है, तो क्या होगा, अगर सेम हो जाएगा तो ई हो जाएगा वन. ठीक है, बिकॉज ई इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2. सो इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, v2 minus v1 is equals to e1 minus u2. ठीक है, so we can prove by conservation of momentum and conservation of energy in a elastic collision. ठीक है, so ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही हो जाएगा, that the coefficient of restitution in case of perfectly elastic collision is 1. ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हमें पता होना चाहिए. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक.